शिमला के सजौली में अवैध मस्जिद विवाद में बड़ा खुलासा मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने किया है। उन्होंने दावा किया है कि यह मस्जिद कोरोना काल में बनाई गई। उस समय भाजपा की सरकार थी और नगर निगम में भी भाजपा के मेयर थे। इस मस्जिद के निर्माण के लिए पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 12 लाख इस मस्जिद को बनाने के लिए दिए थे। इसके अलावा 2 लाख प्लानिंग हेड से अतिरिक्त दिए गए हैं। मंत्री ने अवैध मस्जिद निर्माण के लिए सरकारी पैसे को लेकर जांच करने की बात कही। उन्होंने कहा कि सजौली में बीते दिन जो प्रदर्शन हुआ है उसमें भाजपा नेता शामिल थे और कुछ शरारती तत्वों द्वारा पुलिस पर पथराव किया गया, जिसमें 6 पुलिस जवान घायल हुए हैं और पुलिस को हल्का बल का प्रयोग करना पड़ा। यह किसी धर्म से संबंधित मामला नहीं था, बल्कि अवैध निर्माण से संबंधित मामला था और इसको लेकर कानून के तहत कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। लेकिन कुछ लोगों ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए सजौली में धरना प्रदर्शन किया है और माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश भर में डर के माहौल बनाए जा रहे हैं, लेकिन इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज मुस्लिम समुदाय द्वारा पूरे देश में एक मिसाल पेश की गई है और नगर निगम के आयुक्त को उन्होंने पत्र लिखकर अवैध निर्माण को सील करने का आग्रह किया है। यही नहीं, मुस्लिम पक्ष ने जो अवैध निर्माण किया है उसे खुद तोड़ने की बात भी कही है, जो कि एक सराहनीय कदम है। सबसे पहले पत्रकार बंधुओं का यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, जो पिछले कुछ दिनों से जो है पूरे प्रदेश जो है, पूरे देश में जो है शिमला शहर और संजीवनी छाया है, उस संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूँगा। ये मुद्दा जो शुरू हुआ था वो लड़ाई झगड़े से हुआ था, सभी को पता है, और उसको जो है कुछ लोगों ने कम्युनल रूप दिया। बात लीगल और इलीगल बिल्डिंग की थी और सरकार ने इसका, और साथ में एक और था कि स्ट्रीट वेंडर्स हैं और हॉकर्स हैं जो बाहर से आते हैं, उनके बारे में था। लोगों का रोष था। महिलाएं, जैसे भाई विक्रम जी ने बोला है कि कुछ महिलाएं जो हैं प्रदेश की और शहर की जो इनसिक्योर महसूस कर रही थी, इस बारे में बहुत रोष था। वो बात विधानसभा में भी उठाई गई और ये सब प्रकरण के बाद जब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने अपना जवाब विधानसभा के अंदर सरकार को दिया कि वो बिल्डिंग जो है, उक्त बिल्डिंग जो मस्जिद है वो इलीगल है। 1 मंजिल पहले बनी हुई थी, उसके बाद जो है 2010 से लेकर 2024 तक करीबन 4 मंजिल उसके ऊपर जो है अवैध बनाई गई। मामले में तूल पकड़ा, सरकार ने इसका संज्ञान लिया, लोगों की भावनाओं का सम्मान किया और इसके ऊपर तुरंत जो है पेशी हुई। 45वीं पेशी थी, उसमें वर्कर बोर्ड ने अपना जवाब जो है वो दाखिल किया है, कोर्ट की प्रक्रिया है। परंतु इसके साथ साथ मैं बोलना चाहूँगा, कुछ एक दलों ने, संगठनों ने जो है अपनी राजनीति जो है चमकाने के लिए जो है एक बंद का कॉल किया था। हालांकि सरकार बहुत गंभीर थी, उससे पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपना वक्तव्य जो है विधानसभा में भी दिया था। परंतु कुछ संगठनों ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए जो है धरना प्रदर्शन किया, धक्का मुक्की करी। और मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि कोई लाठीचार्ज जो है किसी के ऊपर नहीं हुआ। 6 पुलिस वाले जो है उसमें आपको पता है कि घायल हुए हैं। जो पथराव, वो भी सभी नहीं थे, उसमें से भी अगर 500 आदमी थे, उसमें से 5 आदमी, 5 से केवल मात्र 4-5 आदमी होते जो उपद्रवी नेचर के होते हैं, उन्होंने पथराव किया, जिसमें हमारे 6 पुलिस वाले जो है वो घायल हुए और हल्का बल प्रयोग करते हुए, लाठीचार्ज नहीं उसको आप बोल सकते हैं, हल्का बल प्रयोग करते हुए तितर बितर जो है भीड़ को किया गया। और क्योंकि कुछ लोगों की मंशा थी कि धार्मिक संस्थान तक जाके उसको तोड़ा जाए और माहौल जो है न केवल प्रदेश का, पूरे देश का खराब किया जाए। सरकार इसके ऊपर बहुत गंभीर थी और एक्शन जो है सभी को आश्वासन ये दिया, विश्वास पूरी जनता को दिलाया है कि एज पर लॉ जो है उस पर एक्शन होगा। आज शिमला शहर भी व्यापार मंडल ने जो है बंद का कॉल करी थी 1 बजे तक, उसका भी लोगों ने जो है सम्मान किया था। ऐसा नहीं, और पीस एंड हार्मनी बनाने के लिए प्रदेश सरकार, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए प्रदेश सरकार कोई भी कदम उठा सकती है, मैं बोलना चाहूंगा। इसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने एक चिट्ठी, एक रिप्रेजेंटेशन जो है वो म्युनिसिपल कमिश्नर को जो है वो सौंपी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि रिक्वेस्ट किया है कि कम्युनल हार्मनी को बनाए रखने के लिए उन्होंने जो कंटेस्टेड पोर्शन है
जो अवैध जिसको कहा जा रहा है या जिसके ऊपर अभी केस चला हुआ है, उसको सेल्फ जो है वॉलंटियर करके उसको डिक्लेयर किया है कि हम इसको सील जो है वो अधिकारी इसको कर दें। तो इस पे कॉल जो है वो आने वाले समय में म्युनिसिपल कमिश्नर द्वारा ली जाएगी और उसको जो है सील करने का प्रस्ताव उन्होंने अपनी ओर से रखा है। और आने वाले समय में जब तक इसका फाइनल वर्डिक्ट उन्हीं के कोर्ट में आने वाले समय में नहीं आता, तब तक अपील करी है कि हम एक कम्युनल हार्मनी आपस में बनाकर रखें और जो भी फैसला जो है वो एमसी कमिश्नर के कोर्ट में फाइनली इसके ऊपर आता है, इसकी अवैध जो है कंस्ट्रक्शन के ऊपर जो आता है उसका वो सम्मान करेंगे, वो भी उन्होंने वहां पर कल कहा है। तो मैं समझता हूं कि ये एक महत्वपूर्ण कड़ी है, महत्वपूर्ण जो है एक उन्होंने स्टेप लिया है। और हिमाचल प्रदेश, जैसा मैंने कहा, मैंने कल भी बड़े डिटेल में ये बात करी थी कि हिमाचल में हमेशा से, चाहे वो धर्मांतरण का कानून लाने की बात हो, उसको 2006 में या 2005 में जब श्री वीरभद्र सिंह जी, राजा वीरभद्र सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उस समय हिमाचल के अंदर लाया गया। हिमाचल में सैकड़ों मंदिरों के निर्माण के लिए, पुनर्निर्माण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम जो है वो सरकार ने समय समय के ऊपर उठाए हैं। तो हम हमेशा चाहते हैं कि हिमाचल का जो एक इमेज है, देवभूमि है, वो हमेशा बना रहे। और जो उसका दूसरा पहलू है जिसमें हमारे माइग्रेंट्स की बात मैंने कल भी कही थी, उस पर मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है और हमारे जो विधानसभा के माननीय अध्यक्ष है उन्होंने भी कहा है कि अभी इस पे पॉसिबिलिटी देखी जा रही है कि इसको हमने लेजिस्लेटिव बॉडी बनानी है, जिसमें विधायक कांग्रेस पार्टी के भी होंगे और भाजपा के भी होंगे, या फिर वो जो है सरकार के तौर पे बनानी है। दैट डिसीजन हैज टू बी टेकन बाय द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर and the honorable speaker of the legislative assembly, and that call also will be taken very soon। इस विषय में भी हमने जो है मुख्यमंत्री जी से बात करी है, अनिरुद्ध जी उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। मगर हमने, क्योंकि ये एक संवेदनशील मसला है, मैंने कल भी कहा कि प्रदेश में जो बाहर से माइग्रेंट्स आ रहे हैं, शिमला के अंदर आ रहे हैं या कांगड़ा के अंदर आ रहे हैं, कुल्लू के अंदर आ रहे हैं, उनका बाकायदा चेकिंग होनी चाहिए, उनकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए, ताकि हिमाचल के लोग, खास करके यहाँ की महिलाओं के अंदर कोई भी असुरक्षा का माहौल ना पैदा हो। ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, दायित्व बनता है। इसलिए उसके लिए भी बहुत जल्दी कमेटी बनाई जाएगी और उसमें जो भी सुझाव दिए जाएंगे उसको सरकार इंप्लीमेंट करेगी। दैट इज पार्ट नंबर 2। मगर जैसा मैंने कहा, पार्ट नंबर 1 में ये आज एक अच्छी पहल हुई है जो उन्होंने सेल्फ जो है अपने वॉलंटरली ये कहा है कि आप उसको सील कर दीजिए और जो भी फैसला इसमें आएगा उसका वो सम्मान करेंगे। तो मैं समझता हूं कि ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है जो हम आपके बीच में साझा करना चाहते थे। हाथ में ले। पहले भी मेरी आपसे बात हुई है, सभी संगठनों से, सभी दलों से हमारी बात चलती रही। इसी बातों के दौरान जो अध्यक्ष संजौली मस्जिद कमेटी और वर्कर बोर्ड के लोग हैं, वो मुझसे मिले आके और हमने उनको डायरेक्ट किया कि आप सभी बातचीत हुई, सभी पहलुओं पे बात हुई, अमन शांति के ऊपर बात हुई और उनको डायरेक्ट किया गया कि आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर इनसे जाके मिलिए और इस बात में आप एक ज्ञापन सौंपिए। मैं स्वागत करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं मस्जिद कमेटी का, मोहम्मद लतीफ जी का और वर्कर बोर्ड के जो कर्मचारी हैं मौलवी शहजाद जी का, जो उन्होंने आज एक चिट्ठी, जो मैं आपके सामने भी रखूंगा, आपको भी दूंगा, जो उन्होंने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर को दी है। और उसमें स्पष्ट उन्होंने लिखा है कि निवेदन करते हैं कि नगर निगम के उस हिस्से को सील कर दें जिसका अवैध निर्माण, जिसे अवैध निर्माण कहा जा रहा है। यह मामला कोर्ट के विचाराधीन है और हम कोर्ट के आदेश का सम्मान करेंगे। अगर नगर निगम का आयुक्त इजाजत दें तो हम इस हिस्से को स्वयं हटाने, उपलब्ध गिराने को भी तैयार हैं। ये बहुत अच्छी पहल है अमन शांति बनाने के लिए, हम इसका स्वागत करते हैं और सरकार की इंटरवेंशन से ही ये सब कुछ स्वेच्छा से जो है उन्होंने किया है। मैं बड़ा स्वागत करता हूं और ये भी मैं बोलना चाहूंगा आप लोगों के माध्यम से, ये जो उन्होंने खुद तोड़ने की बात करी और सील करने की बात करी है, ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में एक मिसाल पेश करी है। मैं ये भी साथ में बोलना चाहूँगा, बहुत बड़ी मिसाल है। दूसरों को धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, एक दूसरे को लड़ाते हैं। कुछ पार्टियां ऐसी हैं, पहले खुद अपने लोग भेजेंगी
और उसके बाद में पूरे हिंदुस्तान में नेशनल मीडिया के तहत जो है उसका प्रचार करेंगे, गलत प्रचार करेंगे, एंटी प्रचार करेंगे, जो गवर्नमेंट बैठी है उसके खिलाफ बात करेंगे और एक पूरे हिंदुस्तान में जो है एक डर का माहौल भी पैदा करने की जो कोशिश करी गई, तो मैंने आप लोगों के माध्यम से टीवी में देखा। मैं स्वागत करता हूँ मस्जिद कमेटी का और हिमाचल प्रदेश वर्कर बोर्ड का, इन्होंने इतना बड़ा जो कदम उठाया। मैं समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में ये एक एग्जाम्पल दिया जाएगा आने वाले समय में, और जो भी कानून के तहत जो भी एज पर लॉ जो भी रूल होगा, नगर निगम आयोग जो है इसके ऊपर इमीडिएटली जो है फैसला देने जा रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, मैं धन्यवादी हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, ये बोलना चाहूंगा और प्रदेश की जनता को भी बोलना चाहूंगा, उन्होंने जो स्ट्रीट हॉकर्स और वेंडर जो बाहर से आते हैं उनके लिए कानून लाने की बात करी। उसके लिए जो है कैबिनेट सब कमेटी अथवा विधानसभा कमेटी की बात हुई थी, वो भी करी है, वो भी आज मैं समझता हूं कि फाइनलाइज जो है होने जा रही है, ताकि कानून बन सके। हिमाचल प्रदेश देवभूमि है, कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान से कोई भी शख्स जो है यहाँ आके अपना लाइवलीहुड, अपना परिवार पाल सकता है। उसकी जान माल की जिम्मेवारी, उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी हिमाचल प्रदेश सरकार की। और लेकिन मैं बोलना चाहूंगा, जो कानून बनने जा रहा है आगे, जो अमेंडमेंट होने जा रही है, वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो हिमाचल का हो या वो हिमाचल से बाहर का हो, उसकी पुलिस वेरिफिकेशन जरूर होगी, प्रॉपर पुलिस वेरिफिकेशन होगी। उनके आधार कार्ड कैसे बने हैं, किस तरह से बने हैं, क्योंकि ये भी ज्ञात में आया है कि एक ही डेट ऑफ बर्थ जो है उनमें दर्शाई गई है। कई उदाहरण भी आप लोगों के माध्यम से हम लोगों ने देखे हैं। उसकी जो है बिल्कुल प्रॉपर वेरिफिकेशन होगी, न केवल बाहर के लोगों की होगी। कैसा है, मैं बोलना चाहूंगा, इसके पेपर्स में आपको भी सबमिट कर सकता हूँ, क्योंकि विधानसभा में भी हमने जो है टेबल ऑफ द हाउस पे रखे थे। 1945-46 की जमाबंदी में राणा साहब बहादुर कोटी के नाम जमीन थी, क्योंकि उस टाइम स्टेट टाइम होते थे। उसके बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ये नाम जो है ये उक्त जमीन। मैं उक्त जमीन की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि ये आप समझ लीजिए कि ये स्पेशल केस हम कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद 1951-52 तक प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास रही, 47 के बाद, आजादी के बाद। उसके बाद जो है मालिक जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार रही, क्योंकि और कई केस ऐसे होते हैं जिसमें हिमाचल प्रदेश सरकार है, और इसमें जो इसके कब्जा था वो अहले इस्लाम को दिया गया। अहले का मतलब धर्म होता है और इस्लाम होता है, इस्लाम इज ऑल्सो, तो अहले इस्लाम, धर्म इस्लाम के नाम जो इसका कब्जा चढ़ाया गया। और उसके बाद इसमें एक मंजिल की मस्जिद जो है वो दर्शाई गई। मुद्दा ये नहीं था मस्जिद का, मुद्दा इलीगल कंस्ट्रक्शन का था। तो उन्होंने ये दिया है, इस पर जल्द ही जो है 5 तारीख की पेशी लगी हुई है। इसमें आयुक्त नगर निगम आयुक्त की कोर्ट में 5 तारीख की पेशी है। मैं समझता हूँ इसमें जल्द ही जो है कानूनी रूप से, कानूनी के दायरे में रहकर जो भी लोग प्रिवेल करता है वो इसके ऊपर लागू जो है वो किया जाएगा। मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ पूरी वर्कर बोर्ड कमेटी का, और संजौली की जो मस्जिद कमेटी है उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ, जो उन्होंने अमन चैन के लिए जो हो ये पहल करी है, और ये उदाहरण जरूर बनेगा पूरे हिंदुस्तान में आने वाले समय। एक बात और भी है, जो राजनीति कर रहे हैं खास करके विपक्ष के साथी है, उनको ये चीज देखनी चाहिए कि इस बिल्डिंग का जो एडिशनल भवन का निर्माण हुआ, 3 फ्लोर का निर्माण हुआ, वो कोरोना के समय में हुआ। और कोरोना के समय में किसकी सरकार प्रदेश के अंदर थी, कौन शिमला का मेयर था, कौन शिमला का डिप्टी मेयर था, ये चीजें भी रिकॉर्ड के ऊपर आनी चाहिए। क्योंकि दूसरे के ऊपर उंगली उठाना बहुत आसान होता है, मगर अपनी कारगुजारी और अपने सरकार के समय में जो ये चीजें हुई, और उस समय जो उनके शहरी विकास मंत्री थे, उन्होंने चिट्ठी लिखकर वहां पे जो है वहां के जो मौलाना है उनको तब्दील करने के लिए, उनका ट्रांसफर करने के लिए जो है बाकायदा डीओ नोट लिखा हुआ। ये चीजें ऑन रिकॉर्ड है, इसका भी संज्ञान इनको लेना चाहिए। और आज केवल वर्तमान सरकार के ऊपर राजनीति करके, राजनीतिक दृष्टिकोण से जो उन्होंने कल ये कार्रवाई करी है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं इसमें यही कहना चाहूंगा, फिर से विनम्र निवेदन विपक्ष के साथियों से भी, भाजपा के नेताओं से भी, और खास करके भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और भाजपा के जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री है आदरणीय जयराम जी, उनसे करना चाहूंगा कि ये एक बहुत ही सेंसिटिव मसला है,
एक ऐसा मसला है जिसमें प्रदेश के लोगों की इमेज इससे टिकी हुई है। इसलिए मेरा उनसे ये निवेदन है कि इस विषय पे कोई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए और हिमाचल, जैसा मैंने कहा कि जो यहाँ की एक इमेज है देवभूमि के नाम से हमको जाना जाता है, उसको बनाए रखे। और बहुत से मसले हैं जिसके ऊपर राजनीति हो सकती है, मगर ये एक ऐसा मसला है जिस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। प्रस्ताव आया